व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ आपका विनीत और आज मैं आपके सामने कुछ नई सीरीज़ लेके आया हूँ द बेस्ट फैट बर्नर इन द वर्ल्ड एंड पीपल आर टेकिंग इट, पीपल आर आस्किंग इट अबाउट द ड्रग एंड लोग ले रहे हैं एंड गेस व्हाट, it has pros and cons both, but the thing is I'm not promoting and I'm not saying anything to take. This is just for the educational purpose and I love to share whatever I know. So I'm going to tell you the best, the fastest fat burn. So Clen is quite popular in the world and especially in bodybuilders. Clen जो है वो वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है, बहुत ही पॉपुलर है एंड इवन बॉडी बिल्डर्स उसे लेते हैं और वो लोग भी लेते हैं जो फैट लॉस करना चाहते हैं, बट दिस इज रियली बैन इन द वर्ल्ड. बहुत सारी कंट्रीज में बैन है एंड इसको लेते क्यों थे? इसको जनरली अस्थमा पेशेंट्स लेते थे और इसको क्लैन के नाम से हम ज़्यादा इसको पुकारते हैं या बुलाते हैं और इसका नाम हम क्लैन से ही क्लैन के नाम से ये फेमस है इंडस्ट्री में. सो क्लैन क्या है कि जानवरों को भी दिया जाता है बहुत सारी कंट्रीज़ में और बहुत सारी कंट्रीज़ में बैन है, जिससे कि ये फैट फ्री मास गेन कर पाएँ, बॉडी में फ़ैट ना कंज्यूम कर पाएँ, ये फैटी ना हो और जिससे कि बिज़नेस अच्छा ग्रो करेगा, मार्केट अच्छा चलेगा. और बहुत सारी कंट्रीज़ में क्लेनब्यूट्रॉल बैन है और आप जिन जानवरों को आपने क्लेन दिया है उसको आप नहीं बेच सकते, बिकॉज अगर आपने उस जानवर को क्लेन दिया तो डेफिनेटली अगर आप उसका मीट कंज्यूम करते हो तो जो उसकी बॉडी में क्लेन था वो आपकी बॉडी में भी आएगा और उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. सो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं. सो मैं आपको आज इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि क्लेनब्यूट्रॉल कैसे काम करता है बॉडी में और क्या प्रोज, क्या कॉन्स है, क्या एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कहाँ इसको यूज़ किया जाता है. जनरली इसको यूज़ करने का पर्पस कुछ और ही था लेकिन यूज़ इसे किसी और चीज़ में किया जा रहा है. सो व्हाट इज़ क्लेनब्यूट्रॉल? तो क्लेनब्यूट्रॉल क्या है? क्लेनब्यूट्रॉल बॉडी बिल्डर्स इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि पहले के टाइम में एक एफेड्रिन यूज़ होता था, हम उसी का चचेरा भाई कहते हैं क्लेनब्यूट्रॉल है. क्यों? क्योंकि एफेड्रिन भी मोस्ट पोटेंट फैट बर्नर हुआ करता है, बट नाउ इट्स बैन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड nowadays that's why people are taking clenbuterol in place of ephedrine. but even clen भी क्या है कि बहुत जगह बैन है एंड क्लैन के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे हैं. बट द थिंग इज़ वो क्या करता है, क्लैन जब आप लेते हो तो आपका जो BMR है, बेजल मेटाबॉलिक रेट है, उसको बूस्ट करता है और जो भी आप न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर रहे हो वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो न्यूट्रिएंट जो है उसको वो मेटाबोलाइज करता है और आप ऐसे करते करते लीन मसल्स गेन करते हो और आपका फैट भी बर्न होता है एट द सेम टाइम. सो दिस इज़ द वे हाउ पीपल आर डूइंग इट एंड इसके डोसेजेस भी होते हैं. ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए. दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल एंड डेंजरस फॉर हार्ट, फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर हेल्थ. और ब्लड प्रेशर को बढ़ाना. समवेयर एट लास्ट क्लेन डजंट कम्स अंडर द लिस्ट ऑफ स्टेरॉइड. It comes under the category of beta-2 agonist. और ये आपके एरोबिक कैपेसिटी को भी बढ़ाती है. सो जब एरोबिक कैपेसिटी बढ़ेगी इट मीन्स यू कैन गिव योर बेस्ट, वर्कआउट और बेटर करोगे, एनर्जी आपको और मिलेगी. सो ये क्लेनब्यूट्रॉल आपके एरोबिक कैपेसिटी को भी बढ़ाती है. तो अगर आप मुझसे पूछते हो कि व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस, सो मैं कहूँगा एज पर मी इट्स क्वाइट डेंजरस. बट अगर आप यही चीज़ डॉक्टर को बोलते हो तो वो भी यही बोलेंगे कि ये खतरनाक है, वो मना ही करेंगे. बॉडी बिल्डर से पूछते हो तो बॉडी बिल्डर कहेंगे कि यूज़ करो बट बच के. बट जो मैं बता रहा हूँ इट्स जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस. तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनीथिंग. सो इट्स जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, वाई पीपल आर यूजिंग इट. बिकॉज लोगों को नहीं पता होता है और लोग उसे दूसरे के कहने पे मान लेते हैं और ले लेते हैं. सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम नाउअडेज. तो जनरली पता है क्या होता है साइड इफ़ेक्ट में? क्या होता है कि आपने सुना होगा अगर आपके किसी जान पहचान वालों ने क्लेन ले रहे या लिया हो तो वो बताएंगे कि मेरे हाथ जिटर कर रहे हैं, मतलब हाथ काँप रहे. लेने के बाद सबसे पहले उनके हाथ काँपते हैं, बॉडी में जिटरनेस होता है, हार्ट पैल्पिटेशन होता है, हार्ट में प्रॉब्लम्स आने का चांसेस है, बेचैनी, पसीना आना, एक्सेस ब्लड प्रेशर राइज करना. दीज आर दी साइड इफ़ेक्ट्स, दीज आर दी कॉन्स ऑफ दिस क्लेनब्यूट्रॉल. ये इस वजह से ये साइड इफ़ेक्ट हैं इसके. सो इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है बहुत ही सीरियस भी हैं
सो क्योंकि क्या हुआ था, जैसे मान के चलिए 10 साल पहले आया, तो शुरू में जब आया तो लोग इस पर एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे, लोगों ने लिया 1 साल 2 साल 5 साल ऐसे करके लेते रहे, तो उसके बाद एक्सपीरियंस करने लगे बॉडी में, जब उनको साइड इफ़ेक्ट्स फील होने लगे और आगे जाके प्रॉब्लम्स आई। तो क्योंकि जब ये इन्वेंट हुआ तो तुरंत तो साइड इफ़ेक्ट्स का नहीं पता चल सकता, तो जब लोगों ने यूज़ किया, लोगों ने यूज़ करने के बाद दिखा कि इट हैज़ साइड इफ़ेक्ट्स, पीपल वर फेसिंग प्रॉब्लम विद दी हार्ट से प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जिटरनेस आ रहा था बॉडी में, तो कई जगह इनको कई साइड इफ़ेक्ट्स दिखे, तो इस्तेमाल करने के बाद इनको साइड इफ़ेक्ट्स मिले। तो आई बिलीव कि अगर मैं बोलूँ तो इट्स डेंजरस, नहीं यूज़ करना चाहिए। सो हाफ साइकिल, डू यू नो द मीनिंग ऑफ हाफ साइकिल? आई मीन बॉडी में कितने देर तक रहता है? Only just for 48 hours. सो इसका जो हाफ साइकिल है वो 48 आवर्स का होता है, 48 आवर्स तक बॉडी में रहता है, और हाई डोज कभी भी नहीं देना चाहिए। सो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। सो हाफ साइकिल इसका जो है वो 48 आवर्स का होता है। सो लेट्स कम टू द बॉटम लाइन। बॉटम लाइन क्या है? आई मीन कंक्लूजन, यू नो कि क्या। सो बॉडी बिल्डिंग में से नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं बनाई गई है, ना ये स्टेरॉइड है। लीन मसल्स गेन करती है, बहुत अच्छा फैट बर्नर है, बट ये कई देशों में, बहुत सारी कंट्रीज में बैन है, बिकॉज इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं एंड इट्स नॉट गुड फॉर दी हेल्थ। सो दिस इज़ द कंक्लूजन। सो फ्रॉम माई साइड इट्स जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पज़, और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और प्लीज़ कमेंट्स करें फॉर अदर वीडियो कंटेंट if you want to see my videos.